हरहत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग दे भरी जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को जारी है। धन धन तिन ते काज सब आज भरे कर जोड़ी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। व्रती श्रावक की यहाँ चर्चा चल रही थी। कैसा होता है व्रती श्रावक? अंदर में दो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है और दो कषाय चौकड़ी के अभाव में शुद्ध परिणति अंदर में निरंतर बरतती है। 12 व्रत उस ज्ञानी के जीवन में दिखाई देते हैं जिनमें 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत हैं। 5 अणुव्रत भी, गुणव्रत भी और शिक्षा व्रत भी निश्चय से तो अंतरंग शुद्धता का नाम है, क्योंकि अंदर में पवित्रता न हो और बाहर में पालन हो उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए अंदर में अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के चले जाने पर जो शुद्धता प्रकट हुई, जिस शुद्धता की मौजूदगी में बाहर में 5 पाप आदि से निवृत्ति की भावना भी है, उस शुद्धता का नाम तो निश्चय से व्रत। नल ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि वो निश्चय से व्रत, और बाहर में व्रतों को पालन करने का भाव वो व्यवहार से व्रत, और बाहर में व्रतों का पालन किया जाना वो प्रवृत्ति, वो जड़ की क्रिया। हम यहाँ 5 अणुव्रतों की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर लेने के उपरांत पिछले प्रवचन में 3 गुणव्रत की चर्चा भी कर चुके हैं। पेज नंबर है 22 नंबर पेज पर 3 गुणव्रत की चर्चा भी अपनी यहाँ हो चुकी है। इसमें अनर्थ दंड का प्रकरण बहुत विस्तार से चलना है। वो प्रकरण अनर्थ दंड वाला इधर बता देना महाराज जी साहब, इधर बता देना। ये गुणव्रत की जो चर्चा है इसमें भी दिग्व्रत, देशव्रत, ये 2 बहुत विस्तार से हुई बात, और अनर्थ दंड की चर्चा भी हमने काफ़ी विस्तार से की। यद्यपि बहुत विस्तार से अनर्थ दंड की चर्चा कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर जो पैराग्राफ लिखा है वो पैराग्राफ हमने पढ़ा नहीं है। आपको ध्यान है अनर्थ दंड किसे कहते हैं? अर्थ दंड, अनर्थ दंड। अन माने नहीं, अर्थ माने प्रयोजन, अनर्थ माने बिना प्रयोजन, दंड बिना ही मतलब डंडे पड़ गए, बिना ही मतलब सजा, मैं बिना ही मतलब लपेटे में आ गया, मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है, मैं ज़बरदस्ती चक्कर में, मतलब बिना मतलब। जैसे कहते हैं ना, इस हिंदुस्तान में बड़े बड़े काम करने वाले, उल्टे सीधे काम करने वाले बच जाएं और 500 रुपये की रिश्वत लेने वाला व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है यहाँ, तो कहते हैं हाथी निकल गया, और यार मैंने तो किया नहीं कुछ भी, मैं खाम ही आ गया, और ऐसा ही हो जाता है चक्कर। ये कह रहे हैं अनर्थ दंड, खाम खा की सजा।
ये खामखा की सजा नहीं है, खामखा का काम था, बिना मतलब का काम किया क्यों, और वो बिना मतलब के काम कौन कौन से हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हो सकते हैं, उसे यहाँ इस पैराग्राफ के माध्यम से एक बार संक्षेप में पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो 22 नंबर पेज पर 3 नंबर का पॉइंट है, अनर्थ दंड व्रत, बिना प्रयोजन हिंसादि पापों में प्रवृत्ति करना, हिंसादि पापों में प्रवृत्ति बिना ही मतलब या उस रूप भाव करना अनर्थ दंड है, और उसके त्याग को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। बिना मतलब पापों में प्रवृत्ति, बिना मतलब पापों में प्रवृत्ति का भाव, हिंसादि 5 पापों में प्रवृत्ति का भाव, और उसके त्याग को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। अभी हमारे को समझ में नहीं आ रही, बिना मतलब सो रहे हैं, बिना मतलब पढ़े, ये सब अनर्थ दंड है। बिना मतलब जिस चीज़ में हिंसा हो रही है वो काम कर रहे हैं, नल चालू कर रखा है, पानी बह रहा है, ढोल रहे हैं, खड़े हैं नीचे, और शावर चला लिया, और शावर चला करके उसके नीचे खड़े हुए, अब खड़े हुए, अब नहा नहीं रहे, बस खड़े, अब पानी बह जा रहा है। ये हिंसा हो रही है कि नहीं उसमें? जल के बहने में हिंसा हो रही है या नहीं? अग्नि के जलने में हिंसा हो रही है ना? ये कह रहे हैं व्रती श्रावक बिना प्रयोजन जमीन खोदना, बिना प्रयोजन नहीं करता, पानी ढोलना, पढ़ा नहीं था अपन ने शायद, ये पढ़ा नहीं था ना, बिना प्रयोजन जमीन खोद, देखो श्रावक है, व्रती श्रावक है, गृहस्थ है, जमीन खोदेगा कि नहीं? खोद तो सकता है, मकान बना भी सकता है, नींव भी लग सकती है, खोदेगा भी, काम भी करेगा, है? हाँ, मकान खरीद लेगा, लेकिन उसमें तोड़ फोड़ का काम तो करा सकता है कुछ अपने हिसाब से, सही, खोदना आदि का काम हो सकता है ना। पानी ढोलना, पानी ढुल सकता है कि नहीं व्रती श्रावक से? धुलेगा ही, हाथ भी धोएगा, कपड़े भी धोएगा, जमीन भी धो सकता है, किचन आदि भी धो सकता है, चौके आदि में साफ सफाई भी करेगा तो धो सकता है, पानी ढोलना। लेकिन इन्होंने कह दिया बिना प्रयोजन जमीन खोदना, ये नहीं होगा। बिना प्रयोजन पानी ढोलना, ये नहीं होगा। अग्नि जलाना, गैस जलाएगा कि नहीं? रात्रि में अंधकार हो गया हो, लाइट नहीं आ रही हो, तो मोमबत्ती जलाएगा या नहीं? जलाएगा, लेकिन बिना प्रयोजन, बिना प्रयोजन नहीं करेगा। वायु संचार करना, वायु संचार करना, हवा बिना मतलब नहीं। वनस्पति छेदन करना, सावधानी रखता है, बिना ही मतलब घास कटवा रहे हो। अरे बहुत से लोग तो हमारे ऐसे लोग भी हैं अमेरिका में, वहाँ घास मेंटेन करना जरूरी है, काट बिल्कुल मेंटेन करनी पड़ेगी, खुद को काटनी ही पड़ेगी, और ग्रीनरी होनी ही चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसे लोग भी हैं डलास में, हमारे अतुल भाई जैसे, माने वो बिना प्रयोजन होने वाली इस हिंसा से बचने के लिए गवर्नमेंट से लड़ लिए, क्या सारी कानूनी कार्यवाही की, बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम करना पड़ा, और आर्टिफिशियल घास लगाई उन्होंने, और सारी ज़मीन एक बार हटा करके, क्योंकि रोज़ जो हिंसा होती थी उन्होंने बिल्कुल आर्टिफिशियल करवा ली उसी कलर। अलाउ नहीं है वहाँ आर्टिफिशियल भी लगाना, क्योंकि वो पूरे नगर में आपके मकान की अलग दिखेगी। वो पूरा जो रोड है ना, उस रोड पर सबकी जैसी है और आपकी अलग दिख रही है। कितने उन्होंने उसके लिए प्रयास किए, वही कलर, उसी सेटिंग की, उसी तरह की, कहाँ से आए, कैसे आए, और एक एक चीज़ पास करवा करके। ऐसे लोग भी होते हैं, अमेरिका में रहने वाले लोग भी ऐसे हो सकते हैं, सोचो आप। बहुत स्वाध्यायी, बहुत अभ्यासी, गहराई से अभ्यास करने वाले, कह रहे हैं बिना प्रयोजन नहीं भाई, हमारे माध्यम से ऐसा काम नहीं होवे जो बिना ही मतलब कर रहे हो, पाप का ही काम हो रहा है। आप बच सकते हो उस हिंसा से, यदि आप बच सकते हो
तो बचने का प्रयास जरूर करना। ये तो व्रती श्रावक है, वनस्पति छेदन आदि कार्य नहीं करता। 5 बातें हो गई, हिंसा की बात भी हो गई, मतलब पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, 5 की वीराधना से बचता है। अर्थात त्रस हिंसा का तो वह त्यागी है ही। व्रती श्रावक है ना, त्रस हिंसा का त्यागी है। चींटी नहीं मर सकती, मक्खी मच्छर नहीं मर सकते। घर में साफ सफाई भी करेगा तो इतना ध्यान रखेगा कि झाड़ू लगाने के बाद कचरा इकट्ठा हो गया है तो वो एकदम फेंकेगा नहीं, उसे 5 मिनट के लिए रखेगा कि यदि कोई जीव जंतु चींटियाँ आदि हो तो अपने अपनी जगह पर चले जाए, फिर कचरा फेंकेगा ऊपर से। इतनी सावधानी रखता है। खाने पीने की चीज़ों में सावधानी रखता है। आपके फ्रिज में रखी हुई है चीज़ खराब हो रही है, जीव पड़ेंगे ना, पाप किसको लगेगा। इतनी सब्जियां नहीं लाएगा बाजार से खरीद करके जो कई दिन तक चले और फ्रिज में रखे रखे या घर में रखे रखे सड़ती रहे, खराब होती रहे, उसमें जीव पड़ जाए। ऐसा काम नहीं कर सकता है कि चाय का प्याला पिया और उसको उठा करके बेसिन में रख दिया, सिंक में रख दिया उसने। ऐसा काम नहीं कर सकता। त्रस हिंसा का त्यागी है वो। थाली में झूठन नहीं छोड़ सकता। अन्न के दाने यदि उसके अंदर पड़े रहे तो ऐसे असावधानी की क्रिया नहीं कर सकता। खाते समय, बनाते समय यदि कोई भोजन का पदार्थ जमीन पर गिर गया हो, एकाध कण भी, दाना भी, तो उसे छोड़ नहीं सकता। इतना विवेकी है वो, क्योंकि यदि वो दाना वहाँ गिरा रहा तो वहाँ अनगिनती चींटियाँ आ जाएगी और फिर वे मरेंगी और उनका पाप अपने माथे पर लगेगा। त्रस हिंसा का तो वो त्यागी है। भोजन बनाएगा, रोटी बनाएगा, किचन आदि में काम करेगा, कितनी सावधानी के काम है ये, विवेक के काम है या नहीं। आपने चाय का प्याला उठा करके धर दिया, दूध पिया आपने मीठा और गिलास वहाँ रख दिया, अब उसमें रात भर पड़ा है, चींटियाँ आ रही है उसके अंदर, मच्छर आकर के गिर रहे हैं उसमें, ये पाप किसको लग रहा है। कॉकरोच आदि आकर के मर जाते हैं उसमें। सावधान। त्रस हिंसा का तो वह त्यागी है ही, समझदार व्यक्ति। पर अप्रयोजनीय स्थावर हिंसा का भी त्याग करता है। अप्रयोजनीय, बिना मतलब नहीं करूँगा भाई, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति आदि की विराधना नहीं करूँगा। तथा राग द्वेषादिक प्रवृत्तियों में भी उनकी वृत्ति नहीं रमती, वह उनसे विरक्त रहता है। इसी व्रत को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। इसको व्यापार में टैक्स बचाने का उपाय बताया तो वो भी अनर्थ दंड। हाँ, अभी तो ये अनर्थ दंड में अपने सिर्फ हिंसा ली है, इसमें झूठ भी लगाओ, चोरी लगाओ, वो चोरी है। बिना मतलब चोरी नहीं करे। मैंने कल परसों कही थी ऐसी बात आपसे, माने वो ऐसी चोरी नहीं करता, टैक्स की चोरी नहीं करता, बेईमानी नहीं करता, छल नहीं करता, किसी को बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं करता। व्रती श्रावक की बात है। किसी के विवाह संबंध उधर में रुचि नहीं है। विवाह संबंध आदि में जो रुचि की जो बात है वो अभी यहाँ नहीं है। अभी व्रती श्रावक के भी कई स्तर हैं। व्रती श्रावक के 11 स्तर हैं, जिन्हें 11 प्रतिमाएं कहा है। दूसरी प्रतिमा वाला, अभी 7वीं प्रतिमा वाला होगा ना, वो विवाह आदि नहीं कराएगा। दूसरी प्रतिमा वाला ब्रह्मचर्य अणुव्रत तो है इसके, लेकिन ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं है। ब्रह्मचर्य के 3 स्तर, ब्रह्मचर्य, अणुव्रत, ये दूसरी प्रतिमा है। दूसरी प्रतिमा में अणुव्रत, 12 व्रतों का पालन किया ना, ये ब्रह्मचर्य व्रत, ये तो यहाँ है अणुव्रत। फिर ब्रह्मचर्य प्रतिमा, ये 7वीं प्रतिमाधारी श्रावक है, वो ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी है। अब ब्रह्मचर्य महाव्रत, ये मुनिराज है। तो 3 स्तरों पर त्याग हुए। तो ब्रह्मचर्य अणुव्रती, ये घर में रहता है, क्या स्वयं भी विवाह कर सकता है, विवाह आदि कार्यों में रह भी सकता है, ठीक है ना। बच्चों की भी शादियां होंगी, उसके घर में रहता है, गृहस्थी में रहता है।
लेकिन निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। इतना है ब्रह्मचर्य अनुव्रत। अब ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला इन 9 कोटि से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला। और ब्रह्मचर्य महाव्रत वाला बहुत दृढ़ता से वहाँ आएगी 9 कोटि से बात। यहाँ भी भूमिका अनुसार त्याग करता है, 18,000 की शील दोषों से बचता है। देखिए इस तरह से ये गुणव्रत के बाद में गुणव्रत में अनर्थ दंड सट की चर्चा अपनी यहाँ हो गई है। शिक्षा व्रत की चर्चा को आज संपन्न करना है हमें। थोड़ी बहुत बातें हैं, प्रतिमा की चर्चा आएगी आगे, जब प्रतिमाओं की चर्चा आएगी। 11 प्रतिमाएं करेंगे चर्चा विस्तार से। देखो शिक्षा व्रत, शिक्षा व्रत किसे कहें भाई, बोलो। शिक्षा व्रत की क्या परिभाषा बतलाई थी, जल्दी बताओ। जो इसको मुनि व्रत की शिक्षा देवे, व्रत को बढ़ाने में, मुनि बनने की प्रेरणा देवे, वो शिक्षा व्रत है। बोलो। बताई थी, देखो पाठ जहाँ शुरू हुआ है वहां देखो लाइन बताता हूँ। 3rd पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ है। ये व्रत 12 प्रकार के होते हैं। ये व्रत 12 प्रकार के होते हैं। उनमें हिंसादि 5 पापों के एक देश त्याग रूप तो अनुव्रत है, 5 अनुव्रत। उन अनुव्रतों के रक्षण और उनमें अभिवृद्धि रूप 3 गुणव्रत हैं तथा महाव्रतों के अभ्यास रूप 4 शिक्षा व्रत। महाव्रतों के अभ्यास की बात है। शिक्षा व्रत में महाव्रतों का अभ्यास चल रहा है। शिक्षा व्रतों में मुनि बनने की शिक्षा ग्रहण कर रहा है। वो अपनी लाइफ को इस तरह से बना रहा है, इतनी सीमित कर रहा है कि मुझे मुनि बनना पड़े तो क्या क्या परिस्थितियां आएगी, और मुनि बनना ही है। मुनि बनने की भावना तो अंदर में निरंतर चल रही है, लेकिन उस भावना की पूर्णता के लिए एज ए प्रैक्टिस ये व्रत है। अणुव्रत भी हो गए, अणुव्रतों में भी और दृढ़ता होकर के गुणव्रत हो गए, उन्हीं में अभिवृद्धि के लिए। अब शिक्षा क्या क्या देखो, शिक्षा व्रत कितने हैं भाई आर्यम? शिक्षा व्रत कितने हैं? 4। 4 में नाम बतलाता हूँ। सामयिक व्रत, पहला सामयिक, दूसरा प्रोषधोपवास, प्रोषधोपवास, बोलो प्रोषधोपवास। भीम जी साहब, पहला सामयिक, सामयिक प्रोषधोपवास, सामयिक प्रोषधोपवास, सामयिक प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। सामयिक प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, 4 हो गए। अब इनका स्वरूप बतला रहे हैं बहुत संक्षेप में, धीरे धीरे देखो आप। सामयिक, सामयिक करने लगा ही। सामयिक किसका नाम है? धर उर समता भाव सद असामयिक करिए। धर उर समता भाव, इसका नाम सामयिक। हृदय में समता भाव, अंतरंग में समता भाव सदा सामयिक करिए। कह रहे हैं संपूर्ण द्रव्यों में राग द्वेष के त्याग पूर्वक समता भाव। किसी भी द्रव्य में राग नहीं है, किसी भी द्रव्य में द्वेष नहीं है, पूरी तरह से त्याग है। ये समता भाव का अवलंबन करके आत्म भाव की प्राप्ति करना ही सामयिक है। शुद्धोपयोग को परम सामयिक कहकर के पुकारा है अमृतचंद्राचार्य ने आत्मख्याति में, नहीं तत्व प्रदीपिका में, प्रवचन सार की टीका में। शुद्धोपयोग नामक परम सामयिक चत्ता पावारंभम समुठ्य दोवा स्वामी चरियम्मी न जहदी यदि मोहादि न लहदी स्वपगम शुद्धम 79 नंबर गाथा की टीका में
शुद्धोपयोग नामक परम सामायिक की प्रतिज्ञा करके भी जो शुभोपयोग परिणति के अभिसार रूप क्या धूर्त अभिसारिका के चक्कर में कैसे शब्दों के प्रयोग किए हैं उन्होंने। धूर्त शब्द का प्रयोग, धूर्त अभिसारिका, ध्यान आ गया होगा। ये कह रहे हैं सामायिक 79। हाँ, ये क्या कह रहे हैं, सामायिक किसका नाम है? शुद्धोपयोग का नाम असली सामायिक है। राग द्वेष के त्याग का नाम असली सामायिक है। उपयोग अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाने का नाम सामायिक है, वो असली सामायिक है। सामायिक राग द्वेष का त्याग, समता भाव पूर्वक अपने उपयोग को अपने में लगाना, उसका नाम सामायिक है। ये सामायिक है। सातवीं गाथा तो है ही, चारित्रम खल धम्मों वाली। देखिए, व्रती श्रावकों द्वारा प्रातः, दोपहर, सायं कम से कम अंतर्मुहूर्त एकांत स्थान में सामायिक करना सामायिक व्रत है। करीबन एक दिन में दो घड़ी, सवा 2 घंटे, सवा 2 घंटे हो ही गए। एक दिन में सवा 2 घंटे हो गए लगभग। 2 घड़ी, 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट। एक घड़ी 24 मिनट की होती है। 2 घड़ी, 2 घड़ी निजनाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। बस 2 घड़ी, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट, पौन घंटे के लिए, अंतर्मुहूर्त के लिए एक स्थान पर बैठो, एकांत स्थान पर बैठो और करो सामायिक। व्यक्तिगत चीज है करना, लेकिन अभ्यास के बिना नहीं होता। कल शाम को प्रवचन में कही मैंने ये बात, मैंने ध्यान की चर्चा, प्रश्न पूछ लिया कैसे करें सामायिक, कैसे करें, आगे कैसे बढ़े। मैंने कहा पहले पढ़ो, और पढ़ने के बाद जो विषय आपने सुना हो उस विषय का आंख बंद करके बैठकर चिंतन करो। पहले आत्मा का स्वरूप समझो, वस्तु का स्वरूप समझो, और फिर हाथ पर हाथ धर के आंख बंद करके जब बैठेंगे तो बैठ करके हम ये विचार करेंगे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं। फिर हम विचार करेंगे आत्मा कैसा है, आत्मा शरीर से भिन्न है, मैं शरीर से भिन्न हूँ। फिर देह से भिन्नत्व की अनुभूति का प्रयास, ये सारी प्रक्रिया चलती है। फिर मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं द्रव्य कर्म से भिन्न हूँ, मैं भाव कर्म से भिन्न हूँ, इन सब से भिन्न। फिर अनंत गुणों का अखंड पिंड, गैर भगवान आत्मा किस तरह का है, अनादि अनंत नित्य परम्परानामी भाव स्वरूप, गैर भाव स्वरूप, कैसा उसका स्वरूप है। ये बातें जो शास्त्रों में कही गई हैं, ये बातें सच्ची है। इस बात का निर्णय आंख बंद करके हाथ पे हाथ धर के बैठ करके किया जाता है। ये निर्णय किया जाता है। शास्त्र में तो कही है यार, कोई करता धरता नहीं, सब कुछ करता धरता हुआ तो नहीं दिख रहा हूँ, मैं ही तो बोल रहा हूँ, मैं ही तो चलता हूँ, मैं खाता पीता हूँ, ये सब नहीं करता तो राग द्वेष तो मैं ही करता हूँ, खशाई तो मैं ही कर रहा हूँ। देखो, गहराई से विचार करना। जब गहराई से विचार करते जाते हैं तो फिर ये ऊपर के आवरण हटते जाएंगे और अंदर का निरावरण तत्व और दर्शन का विषय बनेगा, आत्मदर्शन का विषय बनेगा। ये प्रक्रिया सामायिक के लिए कह रहे हैं। आत्मभान, आत्मभाव की प्राप्ति, समता भाव पूर्वक, ये शुद्धोपयोग, ये परम सामायिक है। चलिए, सामायिक समझ में आ गया क्या होता है। सामायिक नाम का व्रत क्या चीज़ है? कम से कम 2 घड़ी सुबह, दोपहर और सायंकाल संधि काल में आराम से बैठे और बैठ करके आत्म स्वरूप का विचार करने का जो प्रयास है और जो अभ्यास है और जो प्रक्रिया है वो कहलाती है सामायिक। मतलब 48 मिनट है ना। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है और अंतर माने उसके अंदर माने 48 मिनट से 1 सेकंड भी कम हुआ, 1 समय भी कम हुआ। वैसे 1 समय कम को भिन्न मुहूर्त कहते हैं और 2 समय कम को अंतर मुहूर्त कहते हैं। क्या 48 मिनट मोटा मोटा कहा जाता है। उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त 48 मिनट का। क्या चीज? संधि
संधि काल, हाँ, सूर्यास्त का समय जो है, सूर्योदय का समय, सूर्यास्त का समय, मध्य दोपहर का समय, ये सब संधि काल कहलाते हैं। इस अभ्यास से लाभ क्या मिले? इस अभ्यास से आनंद की प्राप्ति हुई, ये असली अभ्यास है। ये सामायिक है, पंचम गुण स्थान की बात कर रहे हैं, व्रती श्रावक की बात कर रहे हैं। उसके पहले यदि किसी के माध्यम से किया जाता है तो और प्रैक्टिस है, ऐसा समझ लो आप। असली काम तो वही होगा अंदर में, क्योंकि वो जानता है, आत्मा को जानता है, आत्मा को समझता है। दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, अनंतानुबंधी और अप्रत्यय ज्ञानावरण उसके जीवन में नहीं है, इसलिए उसको पता है काम कैसे होना है। अनेक बार आत्मा का अनुभव किया है, वो बैठता है आसन लगा करके ये काम करने के लिए। कर्मों की निर्जरा होगी, निश्चित रूप से होती है। देखो एक हुआ है, अभी तो 3 और पढ़ने। प्रोषधोपवास, प्रोषधोपवास ये क्या चीज है? प्रोषध नाम की एक प्रतिमा भी है, और ये प्रोषध उपवास है। प्रोषधोपवास क्या होता है? ये प्रोषधोपवास कितने समय का उपवास है? 48 घंटे का उपवास है। एक उपवास 48 घंटे का। सप्तमी को एक टाइम, हाँ। अष्टमी को उपवास, नवमी को फिर एक टाइम। सप्तमी को एक टाइम, सप्तमी को एक टाइम, अष्टमी का एक दिन का उपवास और नवमी का एक टाइम। क्या तो कितना समय हो गया? अभी भी इसमें भी उत्कृष्ट रूप से जब वो ध्यान रखता है तब क्या करता है? सप्तमी के दिन यदि सुबह 12 बजे भोजन किया है तो नवमी के दिन 12 बजे बाद भोजन करेगा। मैंने 48 घंटे हो गए पूरे। लेकिन असली प्रोषधोपवास किसका नाम है? अकेले भोजन का त्याग नहीं है। कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते। पंक्तियां ध्यान है क्या? ये कह रहे कषाय विषय और आहार का त्याग कर आत्म स्वभाव के समीप ठहरना, वो उपवास। उप माने नजदीक, वास माने रहना। उपवास माने नजदीक रहना। क्या? उप माने नजदीक और वास माने रहना, तो उपवास माने नजदीक रहना। अपने स्वभाव के नजदीक रहने का नाम उपवास है। और अपने स्वभाव के नजदीक रहने के लिए हमने इन आडंबरों का त्याग किया। क्या? जगत में उसे उपचार से, स्थूल उपचार से उसे क्या कहा जाता है? उपवास के। भोजन छोड़ दिया। अरे भोजन छोड़ दिया तो किया क्या? किस लिए छोड़ा था भोजन? अपने स्वभाव के नजदीक आने के लिए। वो असली उपवास था। ये कह रहे हैं प्रत्येक अष्टमी व चतुर्दशी को सर्व आरंभ छोड़कर उपवास करना ही प्रोषधोपवास है। सर्व आरंभ छोड़कर माने उपवास के दिन ऑफिस जाने का त्याग है। उपवास के दिन बिजनेस नहीं कर सकते। उपवास के दिन दुकान पर नहीं जा सकते। उपवास के दिन घर गृहस्थी के काम नहीं कर सकते आप दूसरे। यदि आप काम कर रहे हैं तो आपका वो उपवास नहीं है। उपवास के दिन तो एक ही काम होगा बस। क्या? हमने सबसे निवृत्ति ले ली, शांति से बैठे हैं हम। जिन बातों का अभ्यास चलता है, स्वयं पढ़ेंगे, प्रवचन सुनेंगे, सीडी सुनेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सामायिक करेंगे, बैठ कर के चिंतन मनन करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये उपवास होता है जिस उपवास में टीवी का भी त्याग होता है, मोबाइल का भी त्याग होता है, बिजनेस का भी त्याग होता है। सब जैसे उपवास की चर्चा करते हैं ना आजकल लोग, टीवी इंटरनेट आदि का सबका त्याग करो, उपवास की नई व्याख्याएं चलती है इस तरह की, ये सब शामिल है उसमें। मतलब जगह की बावड़ी चूड़ी गिरी जगह से ब्रेक पर चले जाओ 2 दिन। ऐसा ही है। ऐसी जगह पर जाओ जहां आप आराधना कर सको, है ना? मंदिर में आओ। इसीलिए देखो आप उपवास करने वाले लोगों को आपने देखा होगा मंदिर में बैठे रहते। क्यों? ये परंपरा है। परंपरा नहीं, ये पद्धति है, ये विधि है। अभी तो परंपरा रूप से अबे मंदिर में बैठ करके सोते रहो,
मंदिर में सो जाओ, इसलिए नहीं मंदिर में बैठने की बात थी। पुराने समय में जब उपवास के समय मंदिर की प्रेरणा दी जाती थी तो उसका उद्देश्य तो ये था, मंदिर में धार्मिक वातावरण है, मंदिर में माहौल बहुत अच्छा है, मंदिर में बैठ करके स्वाध्याय करेगा, स्वाध्याय की चर्चाएं चलती हैं, ये चर्चाएं पढ़ेगा सुनेगा, इसलिए मंदिर में काल बिताना। अब किसी ने उपवास किया तो कहना मंदिर में बैठकर ठीक है, फिर आगे बढ़ते 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 अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि उपवास है तो हम तो दिन में मंदिर में चटाई लगा के सो जाएंगे। अरे इसलिए थोड़ी ना मंदिर में बैठा था, मंदिर सोने का स्थान नहीं है, मंदिर में तो बैठना है, मंदिर में तो साधना आराधना करनी है। इसलिए प्रत्येक अष्टमी व चतुर्दशी को सर्व आरंभ छोड़कर उपवास करना ही प्रोषधोपवास है। अष्टमी चतुर्दशी क्यों शुद्ध मानी? अष्टमी जो है, देखो वैसे तो कोई भी तिथि मान सकते थे, लेकिन एक तो निश्चित अंतराल से चर्चा की कि भी महीने में 4 दिन हो गए। दूसरी बात, अष्टमी जैसे ही हम अष्टमी की बात करते हैं तो हमें अष्टम वसुधा दिखती है। जैसे अष्टमी की बात करते हैं हमें 8 कर्मों का अभाव दिखता है। ओहो आज अष्टमी है, हमें 8 कर्मों के अभाव की उत्कृष्ट प्रेरणा मिल रही है, हमारे अंदर से उत्साह जागृत होता है। 8 कर्मों का अभाव पूर्वक अष्टम वसुधा पाने को मैंने ये पुरुषार्थ किया है, ये अष्टमी। इसी तरह से जो चतुर्दशी है, ये 14 गुणस्थानों को पार करने की भावना हमारे गुणस्थान 14 है। मैं जिस मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहा हूँ, ये बढ़ते बढ़ते ये 14वां गुणस्थान अंतिम गुणस्थान है, उसके बाद मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो चतुर्दश गुणस्थान से पार होने की भावना स्वरूप ये चतुर्दशी की बात भी कही गई है। और हमारे डॉक्टर दीपक जी हैं, और आयुर्वेद की दृष्टि से कहीं कुछ बात बतलाई थी, मैं विस्मृत हो गई है, लेकिन अष्टमी और चतुर्दशी के दिन हरी सब्जी नहीं खाने के पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है कि उस दिन कुछ ना कुछ वो उसमें जीव राशि विशेष हो जाती है, या उसमें कुछ केमिकल मतलब इस तरह का प्रभाव कुछ पड़ता है साइंटिफिकली इस तरह का कि वो हानिकारक है स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत। इसलिए अष्टमी और चतुर्दशी के दिन विशेष संयम, विशेष हरी आदि पदार्थों का त्याग करते हैं संयम से। हाँ, ये 3 प्रकार से किया जाता है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम प्रोषधोपवास, पर्व के एक दिन पूर्व व एक दिन बाद एकासन पूर्वक व पर्व के दिन पूर्ण उपवास करना उत्तम प्रोषधोपवास है। वापस हम तो कहते हैं केवल खीर लो आप, मतलब जो एकासन होता है उसमें हाँ। केवल खीर लो खाली आप, हाँ तो खीर ऐसी माँ का काम है, सही बात है। देखो फिर कहते हैं दूसरा मध्यम, पूरी आते शुद्ध हो जाती है। केवल पर्व के दिन उपवास करना मध्यम प्रोषधोपवास है। जघन्य प्रोषधोपवास, पर्व के दिन केवल एकासन करना, ये जघन्य प्रोषधोपवास है। लेकिन सामयिक करेगा, कषाय विषयाहारो, कषाय का त्याग करेगा, विषय का त्याग करेगा, और आहार का भी यथासंभव जितना भी त्याग कर सके। तो इस तरह से ये प्रोषधोपवास की बात कही गई। भोगोपभोग परिमाण व्रत, पहला कौन सा था? सामयिक। दूसरा प्रोषधोपवास। नंबर 3, ये याद करो, बार बार मैं मन में दोहराऊं इन नामों को, थोड़े नाम कठिन है ये 4 नाम। ये वैसे नाम नहीं है जैसे अहिंसाणुव्रत, सत्यानुव्रत बोल दिया अपन ने, दिन व्रत देश व्रत बोल दिया, अनंतर थोड़ा कठिन लगता था। सामयिक, प्रोषधोपवास। अब भोगोपभोग परिमाण क्या कह रहे हैं? प्रयोजनभूत सीमित परिग्रह के भीतर भी, देखो क्या कह रहे हैं, प्रयोजनभूत सीमित परिग्रह के भीतर भी। क्या मतलब? क्योंकि 5 अणुव्रत लिए थे ना, तो 5वां अणुव्रत क्या था? परिग्रह परिमाण व्रत, माने वो तो पहले ही ले चुका है, परिग्रह का परिमाण तो कर ही चुका है ना, इसका मतलब सीमित परिग्रह ही तो है, वो परिग्रह तो सीमित है। ये कह रहे हैं उस सीमित परिग्रह के भी भीतर कषाय कम करके भोग और उपभोग का परिमाण घटाना,
भोग परिमाण व्रत है। भोग सामग्री को घटाना। एक मोबाइल है तो दूसरे की जरूरत नहीं है, और सीमित कर लिया और मर्यादित कर लिया अपन ने। हमारे पास में पर्याप्त कपड़े हैं तो नए कपड़ों की जरूरत नहीं है। हमारे पास में पर्याप्त जूते हैं, चल रहे हैं, काम चल रहे हैं, तो नए नए की जरूरत नहीं है। ये उपभोग परिमाण, भोग परिमाण, भोग और उपभोग दो शब्दों से मिलकर के बना ये भोगोपभोग। अंतरंग कषाय शक्ति के घटने पर, अंदर से जब कषाय शक्ति घटती है तो आसक्ति का परिणाम चला जाता है। भोग का परिणाम मंद हो गया, उपभोग का परिणाम बंद हो गया। भोगोपभोग का परिमाण घटाना, इससे ज़्यादा नहीं, और सीमित कर दिया और सीमित कर दिया। डे बाय डे सीमित करते जा रहे हैं। ओढ़ने पहनने की चीज़ें, कपड़े, जेवर, धन, सोना, चांदी, ये तो गवर्नमेंट सीमित कर रही है कि आप इतने किलो से ज़्यादा चांदी नहीं रख सकते, आप इतने से ज़्यादा प्रति व्यक्ति जेवर नहीं रख सकते, गोल्ड नहीं रख सकते, उसके बाद में आपको भारी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कह रही है ना, ये तो गवर्नमेंट करा रही है, वो नहीं, ये तो जनादम कह रहा है। तुम्हारे को जरूरत ही नहीं है यार, तुम जबरदस्ती उसे भरे जा रहे हो। घरों में रखने की जगह नहीं है, बड़े बड़े घर भी छोटे पड़ जाते हैं। कई कई अलमारियाँ हैं, पहले तो पर्याप्त लगती थी, अब जगह नहीं रहती है, और भरे जा रही है और भरे जा रही है। माने घर में आने वाले सामानों की ये स्थिति है कि डे बाय डे, हर महीने, हर साल सामान बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है। क्या? कम नहीं होता है। जितनी मात्रा में आता है उतनी मात्रा में निकलता नहीं है। खाने पीने की चीज़ों की बात नहीं कर रहा, ये सामग्री की बात कर रहा हूँ मैं, उपभोग सामग्री की बात कर रहा हूँ। कितनी बढ़ती चली जाएगी। पंचेंद्रिय के विषयों में जो एक बार भोगने में आ सके उन्हें भोग, और बार बार भोगने में आवे उन्हें उपभोग कहते हैं। याद हो गई परिभाषा? पंचेंद्रिय के विषयों में जो चीज़ एक बार खाने में आए, सेवन करने में आए, उसे भोग कहते हैं। जैसे इत्र, जैसे लड्डू पेड़ा आदि, वन टाइम यूज, जो भी एक बार यूज में ली पांचों इंद्रियों के विषयों में, भोगों में, वो सब क्या कहलाएगी? भोग। और जो रीयूज आए, कपड़े एक बार पहने, अब फिर धुलने ड्राई क्लीन होने के बाद फिर दोबारा पहनेगा, फिर दोबारा पहनेगा, गहने फिर दोबारा, गाड़ी फिर बार बार में प्रयोग में लेता है, मकान आदि बार बार में उन्हीं में रहता है, उन्हीं को प्रयोग में लेता है, ये कहलाएगा उपभोग। भोग माने घड़ी क्या है? भोग है, उपभोग है। चश्मा भोग का साधन है कि उपभोग का साधन है? कपड़े जेवर आदि क्या के साधन है? उपभोग। मतलब बिना पंखे के रह सकता हूँ तो रॉन्ग। हाँ, और सीमित कर देने की बात है ना। इसलिए देखो अभी प्रेरणा मिल रही है, काहे की प्रेरणा मिल रही है? मुनि व्रत की। क्योंकि मुनि बनेगा तो नियम से सामायिक करनी पड़ेगी। मुनि बनेगा तो एक दिन उपवास और 2 दिन एकासन, तो माने एक टाइम भोजन करने की उसका अभ्यास हो रहा है, और किसी दिन अंतराय हो जाए, भोजन नहीं मिले, प्रैक्टिस चल रही है, उसकी शिक्षा दे रहे हैं। भोग परिमाण अपनी आवश्यकताओं को और अधिक सीमित करता जा रहा है। कम से कम में रह सकता हूँ मैं, और कम में रह सकता हूँ, और कम में रह सकता हूँ, और कम में रह सकता हूँ। ये भोग परिमाण। एक बार ये व्रत एक जग पानी से नहा सकता हूँ तो नहा सकता है, एक जग पानी से नहा सकता है, एक मग्गा पानी से नहा सकता है। ऐसे लोग भी मेरी निगाह में हैं जो आधी बाल्टी पानी से नहा धो भी लेते हैं, कपड़े आदि भी धो लेते हैं, सब काम कर लेते हैं आधी बाल्टी पानी के अंदर। बोलो, परिमाण की बात है, सीमित की बात है, मर्यादा की बात है। अब चौथा, अतिथि सम्मिलन। हाँ, इससे ऊपर है ना उनकी भूमिका तो। अरे भाई, मुनिराजों की भूमिका तो, ये तो व्रती की चल रही है बात, इससे बहुत ऊपर है ना। अतिथि संविभाग चौथे नंबर पर। मुनि, व्रती श्रावक और अव्रती श्रावक, इन 3 प्रकार के पात्रों को, पात्र 3 प्रकार के, अतिथि संविभाग में क्या कह रहे हैं? पात्र 3 प्रकार के, मुनि,
दूसरा व्रती श्रावक और तीसरा अविरति श्रावक। माने चौथे गुणस्थान वाला, पांचवें गुणस्थान वाला और छठे सातवें गुणस्थान वाला, इन 3 प्रकार के पात्रों को अपने भोजन में से विभाग करके विधि पूर्वक दान देना अतिथि संविभाग व्रत है। आहार दान, आहार आदि प्रदान करना, ये अतिथि संविभाग व्रत है। कि साहब इसको मुनिव्रत की शिक्षा के अंतर्गत क्यों शामिल किया? इसलिए शामिल किया कि जब आप उन्हें आहार देते हैं तब आप नजदीकी से देखते हैं आहार कैसे लिया जाता है। देने का भी अभ्यास, तो देने वालों का भी मुनिराज को पता होना चाहिए ना कि सामने आहार कैसे देते हैं। और स्वयं मुनि बनेगा तो पता होना चाहिए ना कि आहार देने वाला कैसे देवे और लेने वाले कैसे लेवे। स्मारक वाले चोखा लगाते हैं। व्यक्तिगत बात क्यों करें ना? किसी बिल्डिंग का नाम तो नहीं है ना, व्यक्ति की बात है ना, ये तो पर्सनल चीज है, तो कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। बहुत है ऐसे, हमारे तो यहाँ सभा में आते थे वो तो मुनि बने हैं। बोलो अब आप क्या बात करना चाह रहे हैं? बोलो मैं यदि आपकी बात कहूँ क्या तो आप मुनि बने क्या? आपके परिवार में कौन मुनि बना? तो मैं ये कहूँ कि सौगानी परिवार वाले तो मुनि नहीं बनते, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है ना। व्यक्तिगत चीज़, जिसकी जैसी भावना हो वो वैसा काम करे, है ना। भावना तो भाई कम से कम अपन विधि पूर्वक दान देना, योग्य विधि से दान देना, है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? चारों बातें हो गई है। सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण, अतिथि संविभाग, ठीक है। चारों बातों के संदर्भ में दौलत राम जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी छेड़ाला में। धर उर समता भाव सदा सामायिक करिए, परब चतुष्टय माहि पाप तजि प्रोषध धरिए, भोग और उपभोग नियम करी ममत निवारे, और मुनि को भोजन दे फिर निज करे आरे। चारों की परिभाषा आ गई एक एक लाइन में। ऐसे भी लोग हैं, हमारे स्वाध्याय करने वाले लोगों की बात करता हूँ पारस जी, ऐसे भी लोग हैं जो जब तक मुनिराजों का निर्दोष आहार नहीं हो जाता तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते। हमारी निगाह में हैं ऐसे लोग। बोलो कितने भक्त दिखेंगे आपको ऐसे, लेकिन हमारी निगाह में ऐसे लोग भी वो भावना भाते हैं कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में से जितने भावलिंगी सब जितने संत हैं, क्योंकि 3 कम 9 करोड़ में तो अनंत भी शामिल हो गए ना, तो छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका वाले उनका सबका निर्दोष रीति से आहार संपन्न हो जाए 10 साढ़े 10 बजे, उसके बाद में ही जल ग्रहण करेंगे। हमारी ऐसी भावना है। उनको आहार मिलना कि नहीं मिलना, निर्दोष आहार मिलना, निरंतराय आहार मिलना, ये उनके अनंतराय कर्म के उदय से, अंतराय कर्म के क्षयोपशम से जैसी परिस्थिति बननी होगी वैसी बनेगी। हमारी भावना ये है, और उस भावना के बाद भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। तो थाली में से एक गिलास पहले बाहर निकाल देते, वो यही करते नहीं, वो हिंदू परंपरा है। हाथ उनकी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत तरह की बातें आएगी, मैं करूँगा चर्चा फिर कभी, है ना, क्योंकि उसमें कई तरह की चीज़ें हैं। फिर आप उसका क्या करेंगे? फिर वो जो आपने उनको दिया है वो उनके लिए निकाला है, फिर क्या करेंगे? थोड़ी देर बाद में फिर आप उसको उठा करके फिर कचरे में डाल देंगे, पक्षियों को दे देंगे, तो फिर वो उनका मतलब बहुत तरह की चीज़ें आएगी उसमें। वो उनका निकला हुआ हो गया, उनके लिए हो गया। ये सब क्या है, अन्य परंपराओं में तो उनको देवी देवताओं के लिए निकालते हैं, वो तो भोग मानते हैं, भोग चढ़ाते हैं, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। हमारे यहाँ से भोग चढ़ाने की बात नहीं है। देखिए, निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक, समझना अंतिम बात है, निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक उक्त 12 व्रतों को निरतिचार धारण करने वाला श्रावक ही व्रती श्रावक कहलाता है।
निरतिचार मतलब अतिचार रहित, कोई दोष न लगे। निरतिचार, निरअतिचार, निर्दोष इन 12 व्रतों का धारण करने वाला, पालन करने वाला, निश्चय सम्यक दर्शन आदि के साथ में। क्योंकि बिना सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान के सच्चे व्रताधिक होते ही नहीं है। बिना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के सच्चे व्रताधिक होते ही नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव होने पर प्रकट होने वाली आत्मशुद्धि के साथ सहज ही ज्ञानी श्रावक के उक्त व्रतादि रूप भाव होते हैं, सब सहज होते हैं। अंदर में, अंदर से बाहर की व्याप्ति है भाई, बाहर से अंदर नहीं है। अंदर होगा तो बाहर में दिखेगा, बाहर जबरन खेचतान करेगा तो अंदर में वो इस बात की गारंटी नहीं है। आत्मज्ञान बिना जो व्रतादि रूप भाव होते हैं वे सच्चे व्रत नहीं है। क्या कहा? आत्मज्ञान बिना जो व्रतादि रूप शुभ भाव होते हैं वे सच्चे व्रत नहीं है। माने सच्चे व्रत आत्मज्ञान पूर्वक ही होंगे। अंदर में 2 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य जो शुद्ध परिणति है वो निश्चय से व्रत है, और उसके होने पर जो बाहर में शुभ भाव है वो व्यवहार से व्रत है, और देह की क्रिया को स्थूल उपचर्य का सद्भुत व्यवहार से व्रत कहा जाता है। इस प्रकार हमने संक्षेप में 12 व्रतों की चर्चा यहाँ की है। अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान कैसे छूटे?